हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो कल मैंने क्लास की थी, मेरी साइंस की फर्स्ट क्लास जो थी, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन नॉर्मली दिया था कि हम साइंस में क्या क्या कवर करेंगे। तो आज हमारी एक तरीके से पहली क्लास है जिसमें अब हम डिस्क्रिप्टिव वे में जाएंगे। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे, जितना हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए सफिशिएंट है उतने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो हम तैयारी कर रहे हैं पेट की कर रहे हैं। जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उतना डिस्क्रिप्टिव तब जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम किस चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, इग्नोर द लाइटनिंग इन माई बैक बिकॉज इट्स इशू ऑफ वोल्टेज। सो हम बात कर रहे थे फोर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की, टाइप्स ऑफ फोर्स की, उसके बाद में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, उसके बाद बात करेंगे मोशन की, टाइप्स ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ। इतना आज हम कवर करेंगे और 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स क्या होती है। पुश और पुल एक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स कि कभी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर हम खींचते हैं या धक्का देते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स को हिंदी में बल कहा जाता है। फिर उसके बाद में जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है, वो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन, जिसको एन से हम डिनोट करते हैं। और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट किलोमीटर। ध्यान रखिए, किलोमीटर की बात मैंने नहीं की, मैंने यहाँ किलोग्राम की बात की। 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट सेकेंड। सेकेंड की भी बात नहीं की, यहाँ पे क्या की? सेकेंड स्क्वायर की। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। जो हमारा फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मात्रा होती है। जैसे कि हमारी स्पीड हो गई, क्योंकि स्पीड सिर्फ हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस स्पीड से कोई चीज़ चल रही है। हम उसमें डायरेक्शन नहीं बताते, तो जब डायरेक्शन हम नहीं बताएंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी फोर्स होती है? एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? कॉन्टैक्ट का मतलब ही है संपर्क। कीवर्ड्स भी लेते रहिए, कीवर्ड से चीज़ों को याद रखिए तो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा लर्न करने में। तो हम बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, ऐसी फोर्स जिसमें जब ऑब्जेक्ट हमारे संपर्क में आए तब फोर्स अप्लाई हो उस पर। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। बल तब लगे जब वो हमारे जब किसी वस्तु पे तब बल लगे जब वो हमारे सीधे संपर्क में आए। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स, बात कर लेते हैं। जो ये हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ये दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमारी रहती है वो दिखाई देती है और ये न्यूटन थ्योरी बेस्ड फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होती है वो न्यूटन थ्योरी बेस्ड होती है। ये हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की क्या? पहली कौन सी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में मान लीजिए जब कोई किताब मेज पे रखी है तो रखी है, अब जब हम उसको धक्का देंगे, जब उसको हम कह सकते पुश करेंगे, तब वो अपनी जगह चेंज करेगी। तो जब वो जगह चेंज करेगी, वही जो धक्का देने पे जब वो जगह चेंज करती है तो उसको हमने फोर्स दिया तब उसने अपनी जगह चेंज की, ठीक है। दूसरी होती है हमारी टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स में हम किसकी बात करेंगे? टेंशन फोर्स में जैसे कि मान लीजिए जब हमने कोई टेंशन फोर्स में हमने रस्सी ली, उसको हमने अपनी ओर खींचा। जब हम उसको अपनी ओर खींचेंगे तो जो फोर्स अप्लाई होगी उसको हम क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स कहेंगे। फिर हम बात करें, हमारी तीसरी क्या हो गई? तीसरी हमारी हो गई अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, जैसे हमने किसी फुटबॉल को ढकेला पैर से, किसी फुटबॉल को किक किया, तो जो किक करने में फोर्स अप्लाई हो, फुटबॉल तो अपनी जगह रखी थी, जैसे कि रस्सी थी वो अपनी जगह पड़ी थी, जब हमने उसको उठा के खींचा तब वो खींची ना, तो वो टेंशन फोर्स हो गई। ऐसे ही अप्लाइड फोर्स की जब हम बात करें, अप्लाइड फोर्स का क्या होता है? जब एक फुटबॉल तो अपनी जगह रखी थी, जब हमने उसको पैर से किक किया तो वो अपनी जगह से हिली, तो वो क्या हुई? अप्लाइड फोर्स हो गई। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट से सीधे समझ में आ रहा है जिसके साथ हमारा सीधा संपर्क ना हो, ऐसा बल जिसको सीधा संपर्क ना हो, ठीक है। उसके बाद में ये दिखाई नहीं देता है, ये वाली जो फोर्स होती हैं ये दिखती नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव होता है, इफेक्ट इनका बराबर का रहता है।
उसके बाद में ये फील्ड थ्योरी बेस्ड होती हैं। वो न्यूटन थ्योरी बेस्ड थी, वो दिखती थी, और ये दिखेगी नहीं, ये फील्ड थ्योरी बेस्ड होगी। उसके बाद में जैसे इसमें 3 प्रकार की फोर्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन सी फोर्स आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारी फोर्स आएगी कि जैसे मान लीजिए कोई फल पेड़ से नीचे गिरा, तो वो क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। उसके बाद में जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स कौन सी फोर्स होगी? जब मान लीजिए कोई भी हमने चुंबक से कील को अपनी ओर खींचा, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ उन दोनों का, तो वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट तो हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, छोटे पे आपको याद होगा हम कंघा लेते तो उसको अपने बालों में रगड़ते थे, फिर कागज के टुकड़ों पे उसको ऐसे पास ले आते तो वो अट्रैक्ट होता था उसकी साइड में, तो जो अट्रैक्ट होकर फोर्स अप्लाइड हुआ उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट होता है? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ force can change the state of an object, rest to motion और motion to rest। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम स्टेट, मतलब कि उसके अगर वो मान लीजिए रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, मोशन से हम रेस्ट में ले आए, तो ये हमारा पहला इफेक्ट होगा किसका? फोर्स का। अब दूसरा इफेक्ट हमारा क्या होगा? फोर्स कैन चेंज शेप और साइज। फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है और साइज भी चेंज। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कोई एक जो बॉल आती है येलो कलर की, आपको याद होगा, उसको जब हम दाबते हैं तो वो छोटी, मतलब कि ऐसे अपना साइज चेंज कर देती है, फिर छोड़ देते हैं तो नॉर्मल पे आ जाती है। इसी तरीके से फोर्स शेप भी चेंज कर सकती है, साइज भी चेंज कर सकती है। तीसरा जो हमारा रहेगा, तीसरा हमारा क्या रहेगा? तीसरे की हम बात करें तो तीसरे पे फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स हमारी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फोर्स की बात। अब हम आते हैं मोशन पे। मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन भी बदल दे। इंग्लिश में इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओवर टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल दे, उसको हम क्या कह सकते हैं? मतलब कि एक फिक्स समय में अपनी पोजीशन बदल दे, समय के साथ, सॉरी फिक्स समय नहीं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने समय के साथ में अपनी पोजीशन बदल दे तब हम उसको मोशन कहते हैं, जिसमें कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन में कल मैंने टाइप्स ऑफ फोर्स मोशंस के बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके, प्रीवियस जो इसका लेक्चर फर्स्ट वाला है उसमें जाके देख सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? जब सीधी गति से कोई ऑब्जेक्ट चले तो उसको हम क्या कह सकते हैं? लीनियर मोशन। जैसे कि हमारा जब बस चलती है तो एकदम सीधे डायरेक्शन में ट्रेन चलती है तो वो सीधे डायरेक्शन में चलती है। दूसरा फिर हमारा क्या हो गया? दूसरा हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जब किसी गोल पाथ पे चले, मतलब कि सर्कुलर पाथ पे, जब पथ पे, सॉरी सर्कुलर पथ, गोल पथ पे और सर्कुलर पाथ पे चले तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारा मान लीजिए पंखा चलता है, उसके बाद में हमारी जब घड़ी की सुई चलती है और जब हमारी पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है तो ये हमारा सर्कुलर मोशन में आता है। फिर हमारा आ गया ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन एक फिक्स पॉइंट से जाए फिर वहीं वापस आए, जैसे कि हमारा हो गया पेंडुलम। और दूसरा हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या हो गया? मैंने बताया था गिटार स्ट्रिंग हो गया। फिर उसके बाद में बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सामान्य समय में जब कोई वस्तु सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करे तब हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्रेन जो कि कह सकते हैं 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करे। और दूसरा हमारा हो गया एक गाड़ी, एग्जाम्पल जैसे कि एक गाड़ी हो गई जो कि हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मतलब उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर मीन्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर की है, तो वो हमारी क्या हो गई? यूनिफॉर्म मोशन हो गई। वही हमारी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
समय सेम रहे, सामान्य समय में अलग अलग दूरी तय करे, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, तब हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ट्रैफिक में हमारी जो गाड़ी, ट्रैफिक में जब हम चलते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है वो कभी थोड़ा तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है, तो अलग अलग समय पे दूरी। दूसरा एग्जाम्पल बाइसिकल, जिसको हम साइकिल कहते हैं, जब साइकिल चलती है कभी ब्रेक लगता है तो धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, इस तरीके से। तीसरा हमारा पांचवा जो हमारा मोशन का टाइप आएगा वो आएगा रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन ऐसा मोशन होता है अनिश्चित गति, कि जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन भी ना हो, ना फिक्स टाइम हो, ना फिक्स स्पीड हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा रैंडम मोशन। जैसे मच्छर मक्खी, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं कि नहीं इधर ही जाना है, इधर ही जाना है, इतने टाइम में कवर करना है, तो ये अनिश्चित है, तो ये रैंडम मोशन में आ जाएगा। दूसरा हमारा एग्जांपल इसका हो गया, जब कोई पानी में कोई जानवर, जो पानी वाले जानवर होते हैं, जैसे कि पानी वाले जानवर क्या, वही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश होती हैं, कि इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, क्रोकोडाइल हो गया और हमारा टर्टल हो गया, तो इनका कुछ फिक्स नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारी फोर्स और मोशन की बात हो गई। अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ। तो जैसा कि हमको पता है न्यूटन के 3 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट उसका जो रूल को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता है, बॉडी रिमेन इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी बॉडी अपनी विश्राम की गति में रहे जब तक उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। जैसे कि जब कोई बस चल रही होती है तो हम बस में बैठे होते हैं, जब बस में ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुकते हैं, तो जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तभी वो ऐसा हुआ, वरना वो नहीं होता, मतलब कि तब तो वरना वो एज इट इज़ रहता। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जब हम किसी भी फुटबॉल को ही कह लें, या फिर हम कह लें कोई टेबल पे ग्लास रखा है जिसको हम जब तक धक्का नहीं देंगे तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में जब मान लो हमने धक्का देके इधर उधर कर दिया तो वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हो गया। तो ऐसे को क्या है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। समझ में आएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ मतलब कि अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट अंटिल अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट टू मूव। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the mass of an object and acceleration produced in it। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वजन पे, और एक्सेलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या कह सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जितनी भारी वस्तु होगी उतना ज़्यादा बल लगेगा, कि कोई भारी वस्तु को जगह से हिलाने के लिए हमें ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है हल्की फुटबॉल को, मतलब कि हमको हल्की फुटबॉल को ढकेलने के लिए कम बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड लॉ हो गया। अब हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। रिएक्शन को हम प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम बात करें बंदूक, जब बंदूक में हम कोई भी फायर करते हैं या गोली चलाते हैं तो गोली चलाते वक्त हमें भी झटका लगता है, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं। तो जब हमने बंदूक चलाई तब भी एक फोर्स लगा, उसके बाद में इक्वल अपोजिट रिएक्शन के तौर पे हमको वापस से फिर झटका लगा, तो उसको कह सकते हैं कि रिकॉइल की जो कंडीशन होती है उसको हम इसमें कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद में जब हम बात करें, अब हमारा ये तो हो गया फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में। अब हम हमारे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी पेट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10+2 में पूछे गए, उनके मैं बात कर रही हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, अभी मैंने पीछे आपको बताया न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होता है, साथ में भी रिवाइज कर लेते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ही भूल गई,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है 1 न्यूटन। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कहते हैं। एक हमारी प्रॉब्लम है मतलब कि एक जो हमारा न्यूमेरिकल है, अ कार कवर 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार। एक गाड़ी 100 किलोमीटर कवर कर रही है कितने टाइम में, जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 100 किलोमीटर है, कितने टाइम में, 2 घंटे में। टाइम क्या है हमारा t। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है 100 और टाइम हमारा क्या है 2 आवर्स, तो उसको अपॉन में कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटी इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स। मैंने अभी आपको बताया था ग्रेविटी किस टाइप की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ फोर्स, इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कि हमारा दिखाई नहीं देता लेकिन प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में विच फोर्स अपोजेज मोशन, कौन सी फोर्स मोशन अपोज करती है, तो वो है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है। बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू होगी बाकी सब हम रिवीजन में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो जस्ट फॉर एन मोटिवेशन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं। अगर आपका मन है तो करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी बने रहिए, नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।